राधे राधे सभी को। आज कुल्हड़ के ऊपर जगन्नाथ भगवान की प्रतिमूर्ति बनाने जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी वे में हम कुल्हड़ के ऊपर जगन्नाथ भगवान जी को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कुल्हड़ लिया है, उसके ऊपर जो फॉयल पेपर हमारा होता है उसको गोल गोल मैं रैप करके और इस तरह से राउंड का शेप देते हुए देखिए ऊपर से मुख का शेप बना दिया है। और ये दोनों हैंड मतलब हाथ हो गए, पीछे से पीछे की तरफ से चिपकाते हुए हम दोनों को आगे ले आएंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर सेट कर दिया है फेविकोल की सहायता से कुल्हड़ के ऊपर। अब इस पीछे की तरफ से फेविकोल लगाते हुए ठाकुर जी के हाथ लगा देंगे हम। बहुत इजी वे में हम आराम से बना सकते हैं कुल्हड़ के ऊपर। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, बहुत इजी वे में बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे से मोड़ देते हैं ताकि हाथ का जो गोल शेप होता है वो आगे से अच्छा आएगा। अब ये हमारा शेप तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें वॉल पुट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा फेविकोल डाल के एक उसका सॉफ्ट डो बना लेना है। उस डो को हम थोड़ा थोड़ा हाथों की सहायता से फिंगर से अपनी फैलाते हुए पानी की सहायता से इसको हम लगा देंगे इस तरह से, देखिए। और थोड़ा थोड़ा उसमें उभार है, शेप है, वो तो हम अपने आप से जैसे हमें समझ में आता है थोड़ा थोड़ा उभार आप दे देंगे। जैसे नाक की तरफ से थोड़ा सा उठा के जो हम करते हैं इस तरह से, देखिए फिंगर की सहायता से और थोड़ा सा पानी आप ले लोगे तो देखिए इस तरह से पूरा प्लेन हो जाएगा। और ये मैंने माला बनाई है। माला जो है मैंने पहले हाथ के नीचे से बनाई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जच नहीं रही थी, तो मैंने फिर हाथों के ऊपर से माला लेके गई थी। ये मैंने पहले जो बनाया था ना वो हाथ के नीचे था। अब इस तरह से पानी से ही हम इसको एकदम चिकना कर देंगे, प्लेन कर देंगे। ऊपर मैंने मुकुट बनाया है, मुकुट को हम थोड़ा सा तिकोना शेप दे दी हूँ। अब हम इसमें कलर शुरू करते हैं। देखिए हमारे ठाकुर जी को मैं पेंट कर रही हूँ। इस तरह से हम पारी पारी से सारी जो है जितनी भी तीनों हमने बनाई है उनको हम तीनों मूर्तियों को पेंट करते जाएंगे। देखिए ठाकुर जी तो बस भाव के भूखे होते हैं। बहुत भाव से और प्यार से आप जो भी करोगे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी तो भाव से ही रिश्ते हैं। मेरा भाव था, मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं ठाकुर जी की मूर्ति को अपने हाथों से बनाऊं, तो वो मैं बना रही हूँ। आप जिस भी भाव से जिस तरीके से भी आप रथ यात्रा निकालोगे ठाकुर जी को, उसी में प्रसन्नता है। ये हम ठाकुर जी के हाथों पे एक तरफ चक्र बनाते हैं और एक तरफ शंख बनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के एक हाथ में चक्र होता है, एक में शंख होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए हमारी सुभद्रा माता भी तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही हैं। इस तरह से हम मुकुट में हमने गोल्डन कलर किया है, लेकिन फिर मुझे कुछ अधूरापन लग रहा था, इसलिए मैंने मुकुट को भी आगे डेकोरेट किया है स्टोन से और फूल से। देखिए हमारे तीनों ठाकुर जी कितनी तैयार अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और ये आप जो साइकिल देख रहे हैं, ये मेरे पास एक साइकिल नुमा एक बास्केट थी और उसमें गिफ्ट आइटम में आई थी। एक तरह से मेरा वेस्ट मटेरियल ही है जो मैं इसको DIY के रूप में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आप भी इस तरह से कुछ चीज़ों से दिमाग लगा के अपने घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। अब मैंने इसको रेड कलर से कलर किया है, क्योंकि हमारा जो रथ का कलर होता है वो ऑरेंज रेड इसी तरह से होता है। अब इसके ऊपर मुझे एक छतरी देनी थी, क्योंकि हमें ध्वजा भी लगानी है ठाकुर जी की, तो वो ध्वजा के लिए हमें एक छतरी इसके ऊपर लगानी थी। पर मेरे पास मैंने कार्डबोर्ड से जो काट के बनाई थी वो मुझे बहुत अच्छी सेट नहीं हो रही थी मेरे। तो मैंने क्या किया कि जो सिंहासन था मेरे पास एक पुराना, उसकी छतरी मैंने उठा के रखी हुई थी, उसी को मैं इस पर सेट कर दी और उसके ऊपर से कलर कर दिया रेड कलर से। और देखिए रेड कलर के ऊपर मैंने वाइट कलर से इसको हाईलाइट किया है। वाइट से डिज़ाइनिंग करने से
आपका जो ये रथ है वो हाईलाइट भी होता है, और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा इसी तरह से होती है। उसमें रेड ऑरेंज कलर से कलर करने के बाद उसमें वाइट से ही डिज़ाइनिंग ज़्यादातर होती है, उसी से वो हाईलाइट होकर बहुत सुंदर लगता है। अब हमारी छतरी के ऊपर बहुत अच्छी प्यारी सी एक डिज़ाइन महीन फ्लावर की बनी हुई थी, तो उसको मैंने फिंगर में लेके कलर को इसके ऊपर इस तरह से रब कर दिया है, जिससे कि ये डिज़ाइन जो है उभर के आ गई। बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस तरह से करते करते हमारा ये रथ तैयार हो गया है। अब मैंने फिंगर में से लेते हुए इस तरह से इसके ऊपर भी लगा दिया है। देखिए अब हमारा ये ठाकुर जी के लिए रथ तैयार हो गया। ध्वजा हम लगा देते हैं इसके ऊपर। हो गया ना, कितना अच्छी तरीके से कंप्लीट हमारा रथ यात्रा की तैयारी हो गई। तो इस तरह से आप भी घर की पड़ी कुछ भी वेस्ट चीज़ों से भी बना सकते हो बहुत अच्छा। तो देखिए हमने ठाकुर जी को सजा दिया है, ठाकुर जी का मुकुट बना दिया। देखिए पहले मैंने थोड़ी सी चेन थी मेरे पास स्टोन वाली, वो मैंने लगाई है। फिर बीच में मैंने एक तिलक वाला स्टोन लगाया है। उसके बाद साइड में फ्लावर्स लगाए हैं, उससे बहुत ही प्यारा लुक आया। पहले मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा था, उसके बाद ठाकुर जी और अच्छे लगने लग गए हैं। आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। देखिए हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। थोड़ा सा रथ मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, पर मैंने इस तरह से सुभद्रा माता को बीच में करके और साइड से उनको थोड़ा ऊंचा करके बिठा दिया। अब हम मोरपंखी के बिना तो हमारे ठाकुर जी अधूरे हैं, क्योंकि मोरपंखी तो ज़रूर होनी चाहिए ठाकुर जी के पास। तो हमने मोरपंखी भी लगा दी और ये हमारा रथ चल पड़ा। जय हो जगन्नाथ भगवान की, माता सुभद्रा की जय, बलदेव भैया की जय। देखिए